लेकिन क्यों लग गया? लेकिन लग गया बीते अवध जाऊं जो, लेकिन लग गया यहाँ बीते अवध जाऊं जो, तुझियत न पावहूं वीर, सुमरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावहु वीर। अगर मैं अवध में अवधि के उपरांत पहुंचा तो अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। मैंने विभीषण को राजा तो बना दिया, लेकिन राम अभी तू सफल नहीं हुआ है। क्यों? अगर अवध में अवधि के उपरांत पहुंचूंगा तो भाई जीवित नहीं मिलेगा, और भाई अगर जीवित नहीं मिला तो राम फिर अयोध्या में नहीं रहेगा। राम तो अपनी अंतिम लीला करेगा। देखो भाई, राम जी को राज्य की चिंता है कि भाई की चिंता है? जल्दी बोलो। भाई की चिंता है। भगवान राम को संपत्ति की चिंता है कि भाई की चिंता है? भाई की चिंता है। राम जी को माताओं की चिंता है कि भाइयों की चिंता है? बोलो। स्पष्टीकरण है। माताओं की याद नहीं आई, ना कौशल्या माँ की याद, ना सुमित्रा माँ की याद, ना केकई माँ की याद। किसकी याद आई? भाई की याद आई। एक बात बतावे भाई, ए मेरे भाइयों ध्यान से सुनो। अगर भाई भाई आपस में प्रेम करेंगे तो माता पिता देख करके सदा प्रसन्न रहेंगे कि हमारी संतानों में आपस में प्रेम है। बोलो भाई, प्रसन्न रहेंगे कि नहीं कि हमारी संतानों में क्या है? प्रेम है। प्रसन्न रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि माता पिता को व्यंजनों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है कि आप व्यंजन खिला करके माँ बाप को प्रसन्न कर दें। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि माता पिता व्यंजनों के भूखे नहीं हैं। बुढ़ापे में न ज्यादा भूख लगती है, न ज्यादा नींद आती है। बोलो भाई, आती है क्या? न भूख लगती है तो व्यंजन बेकार है, न जब भूख नहीं है तो व्यंजन बेकार है। नींद नहीं है तो ये सैया सुंदर बेकार है। लेकिन बुढ़ापे में इस बात की भूख जरूर रहती है कि मेरी संतान आपस में प्रेम करे। ये भूख रहती है। बोलो, रहती है भूख कि नहीं रहती है? स्वीकार किया आपने कि हाँ, रहती है। तो मैं कहता हूं कि माँ बाप को संतुष्ट करने के लिए और समाज में आदर्श की स्थापना करने के लिए भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए प्यारे। संपत्ति के पीछे किसी भी प्रकार का कहीं कोई विखंडन नहीं होना चाहिए, कहीं विरोध नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार से भाइयों भाइयों में अलगाव नहीं होना चाहिए। संपत्ति के कारण ये संपत्ति आती जाती रहेगी प्यारे, लेकिन भाई अगर दुनिया से चला गया तो वो भाई मिलेगा क्या तुम्हें? बोलो, मिलेगा क्या? भाई यदि चला गया तो वो सहोदर भाई कैसे मिलेगा है? और यदि माँ बाप के सामने अगर उसकी औलाद जा रही है और कहीं ये माँ बाप सुन लें कि भाई भाई आपस में लड़े, तो एक भाई ने सल्फास खा लिया या उस अमुक भाई ने उसके गोली मार दी, वो दुनिया से चला गया। ईमानदारी से बताओ, उस समय माता पिता ही नहीं रोएंगे, परम पिता परमात्मा भी रोएगा कि इतने मूर्ख और नालायक थे ये, क्या इन्होंने विडंबना पैदा कर दी। सावधान। सुलोचना जब गई थी न राम जी के पास तो आंखों में आंसू भर के गई, तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हे सुलोचना, मेरी इच्छा नहीं थी कि मेघनाथ का वध हो, क्योंकि तू महान सती है, तेरे अंदर सतीत्व है, लेकिन मजबूरी इस बात की थी कि तेरे जीवन में चरित्र की पराकाष्ठा थी, वो तेरा पति चरित्रहीन था। और जो चरित्रहीन होता है, याद रखना, उसको कोई मारता नहीं है, उसकी चरित्रहीनता ही उसे समाप्त कर देती, उसके अस्तित्व को
मिटा देती है। इसलिए चरित्रहीनता ही विनाश की सहयोगी बन जाती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भाइयों में प्रेम करो, पड़ोसी को भी भाई समझ लो, उससे भी प्रेम करो। बोलो ईमानदारी से मानवता का श्रृंगार होगा कि नहीं होगा? मानवता का श्रृंगार होगा। भगवान राम ने कहा कि मैं क्या करूं, ऐसा लगता है कि समय से अयोध्या नहीं पहुंचूंगा। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? भगवान ने कहा बात यह है, प्रसन्नता इस बात की है कि विभीषण राजा बन गया, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं समय से अयोध्या नहीं पहुंच पा रहा हूं। और हनुमान तुम थे नहीं, चित्रकूट में भरत ने कहा था कि प्रभु आप जीवन 14 साल तक जीवन जीने का आधार दे दो, तो मैंने चरण पादुकाएं दे दी थी। लेकिन भरत ये कह के गया कि हे प्रभु सूर्य को कमल अनेक हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ कमल को सूर्य एक ही है कि नहीं? और कमलों को भी सूर्य एक ही है, लेकिन सूर्य के लिए कमल अनेक है। तो आप सूर्य हैं और भरत कमल है। आपके लिए भरत जैसे बहुत है, लेकिन भरत के लिए आप जैसा केवल एक ही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपकी आज्ञा को श्रोधार्य कर रहा हूं, और ये पादुकाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं कि ये पादुकाएं हैं। भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। ये मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे सीताराम जी ही मिल गए। लेकिन इतनी प्रार्थना है कि अवध में अवध के अंतर्गत आइएगा। यदि आप अवध में अवध के अंतर्गत नहीं आएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। बस प्रणाम कर रहा हूं, बस यही शब्द कह करके मैं वापस जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि वो चित्रकूट की बात याद आ रही है कि भरत ने इस तरह से कहा था, और भरत जो कह देता है वो करता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पुष्पक विमान में बिठाल के ले जाऊंगा। किसमें? पुष्पक विमान में। कोई पैदल जाए तो विलंब होगा पहुंचने में, 4 व्हीलर से जाए तो भी विलंब होगा, लेकिन वायुयान से कोई जाए तो क्यों भाई? घंटों का रास्ता सेकंडों में या मिनटों में तय हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों भाई? जो घंटों का रास्ता है वो मिनटों में तय हो जाता है। ये यान की विशेषता है। तो आपको मैं पुष्पक विमान में बिठा के ले जाऊंगा। भगवान ने कहा विमान से जाऊंगा तो पहुंच सकता हूं। क्या पहले विमान से पूछो तो, क्योंकि पहले के विमान बात करते थे। आज के विमान तो इतने अभिमानी हैं कि बात ही नहीं करते। और उनसे कहो कि चलो कलकत्ता तो पहुंच जाते हैं कंधार। क्यों भाई? कई बार ऐसी घटना घटी कि जा रहे कहीं वो मुड़ गए, पता नहीं कहां पहुंच गए, बोले कंधार पहुंच गए, अपहरण हो गया है। तो आजकल के विमानों पर तो भरोसा नहीं है नहीं? अच्छा एक बात आपको बताएं, चाहे जितना विश्वसनीय विमान क्यों ना हो, लेकिन विमान भी धोखा दे देता है। आपके ही क्षेत्र के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी, बोलो भाई ग्वालियर नरेश, क्या ये सोचा था कि इस तरह से विमान धोखा दे जाएगा? जाना था शीला दीक्षित को, प्रोग्राम अटेंडम बन गया सिंधिया जी का, और फर्रुखाबाद के पास में कई हजार टुकड़ों में विमान बदल गया। पता नहीं चला कि सिंधिया जी का शरीर और शव है कहां। लेकिन एक बात बताएं आपको, भगवान कहते हैं, अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि पुष्पक विमान आपको ले जाएगा। भगवान राम ने कहा पहले विमान से पूछो कि ये समय से पहुंचाएगा। पुष्पक विमान आया। हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुम समय से पहुंचाओगे अयोध्या? विमान बोला पहुंचाऊंगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि समय से पहुंचाऊंगा। पहुंचाऊंगा क्यों? गारंटी क्यों नहीं दे रहे? गारंटी कोई किसी को नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? एक बात मैं आपको बता रहा हूं। उसी समय हनुमान जी बोल पड़े, ठीक है विमान में आप बैठिए, लेकिन हनुमान आपके साथ जाएगा।
और विमान यदि समय से नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान तो आपको समय से पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आप हनुमान के कंधे पर बैठ करके जाएंगे। भगवान ने कहा ये विश्वास की बात है, हनुमान पर विश्वास है, लेकिन विमान पर विश्वास नहीं है। हनुमान पहुंचाएगा, ये कन्फर्म है। तो भैया विमान में बैठो, गाड़ी में बैठो, जब भी यात्रा करो हनुमान जी का स्मरण कर लो। किसका स्मरण करो? हनुमान जी का स्मरण करो। तो ये गाड़ी और ये विमान नहीं, आपको आपकी मंजिल तक हनुमान पहुंचाएंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा पहुंचाएगी। इसलिए जब भी यात्रा करो तो हनुमान जी का स्मरण कर लिया करो। भगवान राम को भी किस पर भरोसा है? हनुमान पर भरोसा है। इसलिए आज भगवान भी कह रहे हैं, राम जी हनुमान पर मुझे भरोसा है, हनुमान तुम्हारे विश्वास पर चल रहा हूं। अब मुझे विश्वास है कि मुझे भरत भी मिलेगा। क्यों? तुमने विश्वास जीत लिया है। मेरो सब पुरुषार्थ था को, लेकिन समय से संजीवनी बूटी तुम लाए और तुरंत वैद उठ कीन उपाय, तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत ही उपचार हुआ। अरे संजीवनी बूटी कितनी दूरी पर थी, आने में बड़ी दिक्कत थी। सुखेन वैद भी कह रहा था असंभव, लेकिन तुमने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। इसलिए विश्वास है कि जब तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए और मुद्री ले जाकर के सीता को देके सीता के प्राण बचाए, संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचाए, तो राम को ले जाके भरत के भी प्राण तुम ही बचाओगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मुद्री समय से पहुंची सीता जी के पास, तो बोलो सीता जी बच गई। संजीवनी बूटी समय से पहुंची, लक्ष्मण जी बच गए। और राम जी कहते भरत भी बचेगा। क्यों? हनुमान, तुम हनुमान भी हो और तुम विमान भी हो और तुम महान भी हो, हैं? तुम्हारी बड़ी महिमा है। बस साफ विमान चला, विमान चल रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। हनुमान जी ने विश्वास दिलाया तो सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हुए विमान में बैठे और विमान चला। जय रघुवीर कहत सब कोई, चलत विमान कोलाहल हुआ। भाई पेट्रोल डीजल का सिस्टम तो था नहीं, लेकिन कोलाहल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सभी वानर बोल रहे हैं। समस्या इस बात की है कि विमान का संतुलन, एक बंदर एक बस में घुस जाए और 70 सवारियां बैठी हों तो 70 की हालत खराब हो जाएगी और ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ के भागेगा। क्यों भाई? वो पता नहीं वो बस कहां चली जाए, क्योंकि सब बेवश हो जाएंगे और सब बेवश हो जाएंगे। बंदर एक हो, संतुलन बिगड़ जाता है। यहां तो बंदर ही बंदर बैठे हैं। इसलिए कहता हूं कि वो वानर भी नर बन गए, उनमें मानवता का श्रृंगार हो गया। क्या हो गया? मानवता का श्रृंगार। तभी तो वो वानर नर की भाषा बोल रहे हैं। जय रघुवीर कहत सब कोई, बोलो जय रघुवीर कहत सब कोई। जय श्री राम, जय श्री राम। यद्यपि वो देवता थे सब, लेकिन भेष किसका था? वानर का भेष था। और जब वानर का भेष था तो आपको मालूम होना चाहिए कि रावण और रावण के राक्षस
ये सब डरते थे, बंदरों के पास हथियार तो था नहीं। हथियार था क्या? राक्षसों के पास अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर के भागते थे बंदरों को देख के। क्यों? रावण बोला तुम्हारे पास शस्त्र था, उन बंदरों के पास तो कुछ नहीं था। कहे सर एक बात बताएं आपको, समस्या थी कि अगर कहीं किसी बंदर की चपेट में आ जाते थे तो काटता अलग था और मारता अलग था, दोनों काम एक साथ, इसलिए उसका नाम है मर कट। मारे अलग और काटे अलग। परेशानी इस बात की थी, इसलिए प्राण बचा के सब भगते थे। तो सीधी सी बात यह है, ये देवता बंदर बने तो हरकत कर रहे हैं मरकट की। बोलो कर रहे हैं मरकट की, हरकत की नहीं। लेकिन आज ऐसा मानवता का श्रृंगार हुआ कि कहे रघुवीर जय रघुवीर कहत सब कोई, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आजकल ऐसे नर हैं जो जय श्री राम कह दो तो पता नहीं लड़ने को तैयार। बोलो ऐसे नर हैं। हम कहते हैं इन नरों से तो बानर ही ठीक है। क्यों भाई, है कि नहीं? इन नरों से बानर ठीक है। उनसे कहो जय श्री राम, दिमाग खराब करने चले आए तुम, फालतू की बात करते हो। बोलो बंगाल में यही नाटक हुआ कि नहीं हुआ? और पगली है कि नहीं, पता नहीं क्या नाम है, नाम लेंगे तो बंगाल तक पहुंच जाएगा नाम। अब पगली कहने में ही सार है, इस पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा। पगली, पता नहीं किससे कहा पगली है। क्यों भाई? तो पगली बुद्धिहीनता। मैं कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे भाई कोई जय श्री राम कह रहा है तो सामने वाला कह दे जय श्री राम, बहुत अच्छी बात। इसमें अपमान की क्या बात है? बोलो भाई, इसमें अपमान की बात है क्या? लेकिन ये राक्षसत्व है। इसको क्या कहते हैं? राक्षसत्व। इसलिए भगवान राम ने मानवता का श्रृंगार किया है। या तो राम के नाम से जुड़ जाओ या राम की कथा से जुड़ जाओ, दानवता समाप्त हो जाएगी, मानवता का श्रृंगार हो जाएगा। ये राम के नाम का प्रभाव है और राम की कथा का प्रभाव है। और सुन लो बढ़िया, बड़ी प्यारी बात है। जय रघुवीर कहत सब कोई, सब जय श्री राम कह रहे थे। भगवान मौन बैठे थे, मौन। जैसे ही तीर्थराज प्रयाग आया तो भगवान की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा तो आंसू फिर गिरने लगे। हनुमान जी दौड़े आए, क्या हो गया प्रभु? भगवान राम ने कहा हनुमान, जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से समय से अयोध्या नहीं पहुंचूंगा। लक्ष्मण जी बोले बंदरों के चक्कर में उड़ान लेट हुई, क्योंकि बंदरों को बैठा लो, 4 नीचे फिर 6 ऊपर, फिर नीचे फिर अंदर फिर बाहर, बंदरों को कौन बैठा लेगा? बोलो भाई, बंदरों की तौल की जाए तो कोई तौल सकता है? बंदरों को एक साधन वाहन से ले जाए तो शांति से बैठेंगे। 4 अंदर 2 बाहर, फिर 2 बाहर 6 अंदर। तो इसी चक्कर में तो भगवान ने कहा नहीं, ये बंदर हमारे सहयोगी हैं लक्ष्मण, ये साधारण नहीं है। तुम बेहोश थे और सो रहे थे, हम रो रहे थे, ये बंदर ही हमको ढांढस बना रहे थे विपत्ति में। बोलो लक्ष्मण तो सो रहे थे, राम जी बैठे बैठे रो रहे थे। जय हो अवध कवन मोहिलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु, गमाई अस विचार जिए जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। मैं तो रो रहा था, लक्ष्मण तुम सो रहा था, लेकिन ये सब सांत्वना दे रहे थे। नहीं प्रभु चिंता मत करो, नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, संजीवनी बूटी आएगी, प्राण बचेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो इतना विपत्ति काल में सांत्वना देना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इसलिए इनको साधारण मत करो, उपहास के पात्र नहीं है ये, तुम चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले हम तो चुप हैं ही, लेकिन आप ही तो रो रहे हो कि ये विमान जो है नहीं पहुंच पा रहा है। हनुमान जी ने कहा, ये हनुमान ने आश्वासन आपको दिया था कि ये हनुमान आपको समय से पहुंचाएगा। चलिए प्रभु। बंदरों ने कहा 1 मिनट रुको, क्या बात हो रही है? हनुमान जी ने कहा यही बात हो रही है कि प्रभु राम को मैं लेके अयोध्या जा रहा हूं। बंदरों ने कहा फिर हम लोग? लक्ष्मण जी बोले पूरा विमान फ्री है तुम्हारे लिए, चाहे जाओ, चाहे इतनी देर में, कोई दिक्कत नहीं।
अरे घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बंदर बोले हम विमान के विश्वास पे नहीं बैठे थे, हम भगवान के विश्वास पे बैठे थे। जब आंखों देखते देखते भगवान निकल रहा है तो हम विमान पर विश्वास करें कि ये हमें अयोध्या ले जाएगा, कौ लंका चला जाए सीधा वापस। क्यों भाई? क्योंकि ये भगवान की कृपा से चल रहा था और विश्वास करके मैं बैठा हूं कि प्रभु बैठा हुआ है। ना ना ना, ये नहीं हो सकता है, हम ऐसे विमान में नहीं बैठेंगे। हनुमान जी एक काम करो, क्या कि अगर प्रभु को कंधे पे बिठाल के ले जा रहे हो तो एक तरफ तो प्रभु जी बैठ जाएं, दूसरी तरफ माता जी बैठ जाएं दूसरे कंधे पर, और जितने रोम हैं उन रोम में हम सभी बंदर जो है अपनी यात्रा के सहारे बन जाएंगे। क्यों भाई? हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी अगर एक रोम ने भी एक बंदर का सहयोग कर दिया। बोलो हो जाएगी यात्रा पूरी कि नहीं? इसका मतलब है, ये वानर भालू भी जानते हैं कि आपके रोम में एक एक पर्वत को टांगने की क्षमता है। बोलो है कि नहीं? एक एक पर्वत, हनुमान जी के रोम में ताकत, एक रोम में ताकत है कि एक पर्वत एक रोम से, क्यों भाई, हजारों किलोमीटर चला जाएगा। बोलो चला जाएगा कि नहीं? एक रोम के सहारे। और जितने रोम हैं, एक एक रोम का सहारा एक एक बंदर को अगर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से हनुमान जी केवल राम जी को ही भरत जी नहीं मिलेंगे, हम सभी बंदरों को अयोध्या धाम मिल जाएगा, अयोध्या का दर्शन हो जाएगा, हम सबका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा हम तैयार हैं। एक एक रोम राम काज के लिए है। किसके लिए है? राम काज के लिए। राम काज करवे को आतुर, तो राम ही काज के लिए है। और राम काज का संकल्प जिसने जीवन में लिया है, हनुमान जी कहते हैं मेरा एक एक रोम उसकी रक्षा करता है, फिर उसका बाल बांका नहीं होता है। इसलिए चलिए सबको ले चलूंगा। भगवान राम ने कहा रुको रुको, जब इतने बंदर तुम्हारे रोम रोम के का सहारा समझ के जाएंगे तो वो दृश्य कैसा होगा? क्यों भाई? वो दृश्य कैसा होगा? बड़ा विचित्र दृश्य होगा। बोलो होगा कि नहीं? और कंडीशन ये है कि बंदर का चित्र देख करके अयोध्या वासी डरते हैं, और बंदर के साथ बंदर ही बंदर। और जब अयोध्या में प्रवेश करोगे तो वो स्थिति कैसी होगी हनुमान? अभी रुको, विचार करना है। तुम रूप बदल के अयोध्या जाओ, रूप बदल के अयोध्या जाओ। अच्छा बोलो, हनुमान जी रूप बदल के अयोध्या गए कि नहीं गए? और मुझे विश्वास है कि मेरे आने का समाचार अगर भरत को तुम दे दोगे तो भरत मुझसे मिलने का इंतजार करेगा। लेकिन बंदर बन के मत जाना, क्योंकि अयोध्या की स्थिति एक फोटो भर लगा है, वहां चित्र को लोग देखते हैं तो कहते हैं ऐसा बंदर होता है, बड़ा डर लगता है। ओरिजिनल जाओगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। प्यारे, उस समय तो रात्रि थी जब भरत जी ने बाण मारा था। देखा भरत विशाल एक निश्चर मन, अनुमान बिन फरसायक मारे वो चांप श्रवण लग तान। उस समय तो रात्रि थी। हनुमान जी जैसे ही नंदीग्राम में पर्वत को लेकर के उस भूमि पर गिरे, अयोध्या की भूमि पर भूमि लुंठित हुए, भूमि पर गिरे, तो उस समय भरत जी ने देखा। किसने देखा? भरत जी ने। याद रखना, भरत के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। भरत ऐसे हैं कि उनके जीवन में भय है ही नहीं। जो राम 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 कहता है उसके जीवन में भय नहीं रहता है, उसके जीवन में भय नहीं रहता है जो राम राम कहता है। अच्छा एक बात बताओ, नाम जी है जप लोचन नीरू और पुलक गात ही ऐसी रघुवीरू। तो भरत जी राम 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 जप रहे हैं, किस बात का भय? लेकिन अयोध्या वासियों को कहीं भय ना आ जाए और भयभीत ना हो जाए, इसलिए हनुमान तुम रूप बदल के जाओ। अच्छा रूप भी बदला तो ब्राह्मण का रूप बनाया, विप्र रूप। धर कपिताएं गए हुए, जहां जहां चर्चा आती, विभीषण के सामने गए तो विप्र बन के गए, भरत जी के सामने गए तो विप्र बन के गए। ये विप्र बन के ही क्यों जा रहे हैं?
सही माने में विप्र अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे, सही माने में अगर बुद्धि का सदुपयोग करे तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है बुद्धि के द्वारा। क्योंकि बल एक बार फैल हो सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण की बुद्धि संवाद में लग जाए तो जन्मों के विवाद समाप्त हो सकते हैं प्यारे। ये क्षमता ब्राह्मण की बुद्धि में है, लेकिन सदुपयोग कर लेता, सदुपयोग करना चाहिए। हनुमान जी तो बुद्धि मताम वरिष्ठम हैं, बोलो हैं कि नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बुद्धि मताम वरिष्ठम। वाल्मीकि जी कहते हैं वक्तृत्व कला विशारद हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी साधारण नहीं है। आज हनुमान जी की भगवान की आज्ञा पाकर के अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, अयोध्या सूनी पड़ी। हनुमान जी ने कहा कि अयोध्या सूनी पड़ी है, इसका मतलब है कि अरे टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो 1 बजा है। थोड़ा सा हम घबरा गए, हमने कहा ये क्या हुआ? वो ऊपर नहीं देख पाया मैंने 2 वाला बीच वाला जो 2 था ना 12 में 1 के नीचे जो 2 होता वो 2 देखा नहीं, ऊपर का 1 देखा है और चंगन देख लिए है ना, तो मैं घबरा गया। लेकिन नहीं, अभी 1 घंटा है। थोड़ा सा राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा करूंगा क्योंकि आज विश्राम है, तो राज्याभिषेक की कथा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर दिन की कथा में 10-5 मिनट राज्याभिषेक की कथा हो, राम राज्य पर चर्चा हो, क्योंकि राम राज्य ही तो समाज चाहता है। किसका राज्य चाहता? राम राज्य। हर कथा में हर दिन 10 मिनट राम राज्य कैसे आएगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि व्यास परंपरा है तो विश्राम के दिन राज्याभिषेक पर चर्चा होती है, परंतु मैं चर्चाएं तो सभी प्रकार की करता हूं। आज विशेष रूप से थोड़ी राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा होगी और मेरी तो उपदेशात्मक चर्चा होती है। कोई भी प्रसंग कहूंगा उसमें उपदेश होगा। श्री राम कथा के माध्यम से चरित्र का निर्माण कैसे हो इस पर आधारित चर्चा होती है। चरित्र निर्माण, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए, देखा तो पूरी अयोध्या सूनी पड़ी है। हनुमान जी ने कहा कि भरत जी से मेरी मुलाकात तो नंदीग्राम में हुई थी, अयोध्या से 12-14 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम है, तो मेरी मुलाकात तो नंदीग्राम में हुई थी, अयोध्या में नहीं। हो सकता है कि पूरी अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सब नंदीग्राम में पहुंच गए होंगे, क्योंकि भरत पता नहीं क्या निर्णय ले रहे हैं। हनुमान जी सीधे अयोध्या से गए, नंदीग्राम पहुंचे, देखा क्या कि अबाल वृद्ध नर नारी सब भरत जी के आसपास खड़े खड़े रो रहे हैं और सब कह रहे हैं भरत जी महाराज, आप प्राणों के साथ खिलवाड़ मत करो, हमारी प्रार्थना है कि आप महान संत हैं, आप प्राणों के साथ खिलवाड़ न करें। और भरत जी कह रहे थे कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, राम विरह सागर भरत मगन मन होत, बेप्ररूप धरी पवन सुत, आए गयऊ जन पोत। उसी समय हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। भरत जी की आंख बंद है, आंसू निकल रहे हैं और विप्र भेष में हनुमान जी प्रकट हो गए। जितने अयोध्यावासी हैं सब रो रहे थे, संतुलन बिगड़ा नहीं, क्योंकि बीच में आया कौन? बंदर की ब्राह्मण। ब्राह्मण आया कि नहीं आया? एक बात आपको बताएं, यदि कोई ब्राह्मण जो विशुद्ध वैदिक परंपरा से अनुप्राणित हो, यदि वो समाज के मध्य आ जाए, तो अगर समाज की विषम से विषम समस्या है, जहां हजारों लोग खड़े हों
और केवल मरने के लिए तैयार हूं, तो मैं कहता हूं कि उस समय ब्राह्मण का विवेक बुद्धियान बन जाता है। बोलो, बन जाता है कि नहीं? बुद्धियान बन करके पूरे समाज को डूबने से बचा लेता है। ऐसा बुद्धियान है ब्राह्मण का व्यक्तित्व। बस सदुपयोग होना चाहिए उसका। हनुमान जी महाराज आए गए जन पोत। क्यों भाई, पोत बन के प्रकट हो गए कि नहीं? इसका मतलब है कि सब डूबने जा रहे थे, हनुमान जी बचाने के लिए आ गए, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम। और कौन सा रूप बना के आए? राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आए गए जन पोत। जैसे ही हनुमान जी प्रकट हुए तो हनुमान जी कहते हैं, जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। घबराइए नहीं, वो आ रहे हैं। कौन? रघुकुल तिलक। कौन? सुजन सुखदाता। आ रहे हैं, आपको सुख देने के लिए आ रहे हैं, आपके प्राण रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। भरत जी ने कहा कि सूचना देने वाले, अय महाभाग, आपने तो मेरे प्राणों पर और बड़ा संकट डाल दिया। मेरे प्राण निकलने ही वाले थे, लेकिन ऐसा शब्द सुना दिया कि और वेग के साथ प्राण निकलेंगे। हनुमान जी ने कहा, अरे ये उल्टी गंगा कैसी बह रही? याद कर रहे थे प्रभु की, वो मैंने समाचार सुना दिया तो धैर्य धारण करना चाहिए और दो शब्द संतोषजनक कहना चाहिए। क्यों भाई? अगर अच्छा समाचार कोई सुना रहा है तो उससे दो शब्द संतोषजनक बोलना चाहिए कि नहीं? कि वाह, बहुत अच्छा हुआ आप आए, संकट में आपने मेरा साथ दिया। लेकिन ये क्या हुआ? हनुमान, तुझसे भूल क्या हो गई? आखिर कौन सा ऐसा शब्द तेरी वाणी से निकल गया कि जो विस्फोट बनना चाहता है? और ऐसा विस्फोट कि पूरा कलंक तेरे माथे पर आएगा, कहीं भरत के प्राण निकल गए। हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो प्रभु के आने का समाचार सुनाया और आप उन्हीं की याद कर रहे थे, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अब तो मेरे प्राण और वेग के साथ निकलेंगे? भरत जी ने कहा, इसलिए कि ऐ समाचार सुनाने वाले, तुम्हारे मुख से एक वचन ध्वनित हो रहा है, एक वचन। अच्छा, इस चौपाई को जरा फिर एक बार ध्यान से सुनना। रघुकुल तिलक एक वचन, सुजन सुखदाता एक वचन, आयु कुशल देव मुनि त्राता एक वचन। क्यों? भरत जी ने कहा अयोध्या से 3 गए थे, तो बहुवचन निकलना चाहिए था। अयोध्या से 3 गए थे ना। आंगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश वने अति काछे, उभय बीच सिए शोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अयोध्या से 3 गए थे, लेकिन एक ही क्यों आ रहे? अकेले ही क्यों आ रहे हैं? क्या मेरी माता जी, मेरी मातुश्री लंका में अभी भी बंदी बनी बैठी है? मैंने नंदीग्राम में सुना था कि मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में फंसे हुए हैं। क्या अभी भी मेरे भाई के प्राण संकट में हैं? तो निराश उदास होकर के अपने भाई को बेहोश छोड़कर, निराश उदास देखकर, असमर्थ होकर अकेले ही लौट रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैंने ये तो कहा है कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल। ये कुशल शब्द कह रहा हूं तो समझ लेना चाहिए कि कुशलता पूर्वक आ रहे हैं, क्योंकि कुशल शब्द लगाना। भरत जी ने कहा, स्पष्टीकरण दो
स्पष्टीकरण दो। हनुमान जी ने कहा स्पष्टीकरण के लिए मन ही मन में कहा आज्ञा नहीं है। यही कहा था भरत कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चले आए हो, हमारा समाचार सुना देना, भरत का समाचार लाके मुझे सुना देना। लेकिन हनुमान जी बोले क्या बतावें, कंडीशन तो यहाँ बड़ी विचित्र है। अरे अकेले नहीं, हनुमान जी बोले मन ही मन में भरत जी से नहीं, इतने आ रहे हैं कि अयोध्या में ठहरा नहीं पाओगे, पदम ठहरा जूठब बंदर बोलो। लेकिन फिर भी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने ऐसा परिचय दिया ऐसा परिचय दिया, कहा ठहरिए अभी मैं और सुनाना चाहता हूं समाचार, सुनिए तो, अभी तो मैंने कहना प्रारंभ किया है, आगे का विस्तार तो सुनिए। अच्छा सुनाओ। तो हनुमान जी कहते हैं रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, ओ सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय बचन सुनाए, तुम्हें देख शीतल भई छाती। दौड़ पड़े भरत जी, और जैसे ही दौड़े हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। जैसे हनुमान जी को हृदय से लगाया तो अयोध्या वासियों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। अयोध्या वासियों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या? अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत, तुमने चित्रकूट में कहा था कि हे प्रभु 14 साल बाद अगर ये नेत्र किसी को देखेंगे तो वो प्रभु राम होंगे, संसार को नहीं, इसलिए गुफा खोद करके तुम गुफा के अंदर रहे। जो व्यक्ति गहराई में रहता है तो दुनिया दिखाई नहीं देती है, आकाश दिखाई देता है। क्यों भाई? गहराई में जब कोई रहता है तो दुनिया दिखाई देती है कि आकाश दिखाई देता है केवल। तुमने अयोध्या को नहीं देखा, तुमने केवल आकाश की ओर निहारा, केवल पृथ्वी को देखा, आकाश को देखा, लेकिन समाज को नहीं देखा। लेकिन आज तुम्हारा विश्वास टूट गया। तुमने कहा था ये हृदय अगर किसी के हृदय को स्वीकार करेगा तो वो प्रभु राम का हृदय होगा, सामान्य का हृदय नहीं होगा। लेकिन ये राम है कि राम दूत है? ये राम का दूत हो सकता है लेकिन राम नहीं। भरत जी ने कहा तुम्हें राम दूत दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो राम ही दिखाई दे रहे। राम? हाँ। कैसे राम दिखाई दिए? कहा जैसे ही मैंने नेत्र खोल करके देखा तो राम दूत के हृदय में राम को बैठा हुआ मैंने देख लिया, इसलिए मैंने कहा मेरा प्रभु तो आ गया है, अब विलंब नहीं करना चाहिए। और भरत ने दौड़ करके हनुमान जी को हृदय से लगाया तो ये भरत और हनुमान का मिलन नहीं हो रहा था, ये तो राम और भरत का मिलन हो रहा था कि नहीं? अच्छा इसकी पुष्टि देखिए, प्रमाण भरत जी कह रहे हैं कपितव दरस सकल दुख बीते, 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 मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, राम मिल गए, हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम मिल गए। प्यारे इतने में पुष्पक विमान आ गया।
आ गया विमान। अच्छा एक बात बताओ, विमान वाले राम महत्वपूर्ण है कि हनुमान वाले राम महत्वपूर्ण है? हनुमान वाले राम महत्वपूर्ण हैं। विमान वाले राम को तो अयोध्यावासी देखेंगे कि विमान से, लेकिन भरत ने तो हनुमान के हृदय में रहने वाले राम को स्वीकार कर लिया है। प्यारे, विमान जैसे ही आया, उतरने ही वाला था, उतरा नहीं, उतरने वाला था। अब इन बंदरों को न तो चढ़ना आता था ना उतरना आता था कि विमान में कैसे चढ़ा जाता है, कैसे उतरा जाता है। क्यों भाई? ऐसी कंडीशन इस समय भी है कि बहुत से लोग हैं, विमान तो मिल जाता लेकिन वो बैठना ही नहीं जानते। समझ गए हो कि नहीं? वो बैठना ही नहीं जानते, बैठ जाते तो उतर नहीं पाते। लेकिन क्या बतावें, उनका भाग्य इतना प्रबल है कि विमान मिल ही जाता है। विमान, ये भाग्य मुकद्दर, विमान तो मिल जाता है। ये बंदरों को जो विमान मिला है, याद रखना, इन वानरों को जो विमान मिला है, वो विमान, देखो एक बात है, ये हाथ जोड़ने से और कहने से नहीं, वो तो अपने आप ही शांत होंगे, अपने आप शांत होंगे। अच्छा तुमने देखा पंखा चल रहा हो और तुम बंद कर दो उसको, फिर भी हलता रहता हो। क्यों भाई? स्विच को आप ऑफ कर दें, लेकिन ऑफ करने के बाद भी वो पंखा, क्योंकि उसका स्वभाव है वो, इस, लेकिन हलते हलते अपने आप रुक जाता है, रुक जरूर जाता है। रुकता है कि नहीं रुकता है? वो रुकता है। ऐसे स्वभाव इनका बोलने का है, ब्रह्मा जी ने जन्मपत्री में लिखा है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए वो स्वभाव है, तो स्वभाव के कारण वो फिर धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। और वैसे समझदार बहुत हैं, हाँ बहुत समझदार हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये हमें शोर सुनाई नहीं दे रहा, तुम चूंकि पीछे बैठे हो, पास ही में बैठे हो, आगे बैठे हो, पीछे ये लोग हैं तो तुम्हें सुनाई दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है सुनाई। इसलिए जो है प्रार्थना तो कई बार कर ली गई है और वे समझ भी रही हैं और वो संतुलन भी बना रही हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। अगर कुछ ज्यादा कह के जाएंगे तो फिर ये रिकॉर्ड बन जाएगा हमेशा कि जगत गुरु ऐसे आए थे, ये बोल के चले गए, बताओ हम लोगों के लिए। इसलिए हम यही कहेंगे कि तुम सब सती सावित्री हो, मदालसा हो, गार्गी हो, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। क्यों भाई? अब तो ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बात, भगवान की कृपा। थोड़ा सा समझाने का तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए भोजन बना रही हैं, नमक ज्यादा गिर गया, तो आप क्या कहोगे? आंखें निकाल के यही कहोगे हम पशु हैं जो इस तरह का भोजन बनाया तुमने, ये दाल में इतना नमक डाल दिया, क्या हम पशु हैं? नहीं नहीं, ये कहो और सब मामलों में बड़ी कंजूस हो, नमक डालने में बड़ी उदार हो, तो समझ जाएगी कि नहीं नमक ज्यादा हो गया है, हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो शब्द को थोड़ा बदलने की जरूरत है। वैसे बहुत ही समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, भगवान की कृपा है। आओ सुन लो। विमान उतरा नहीं, लेकिन ये सभी बंदर विमान से कूद गए। जब विमान से कूदे ये बंदर, तो अयोध्या वाले देख रहे हैं कि आ रहे थे राम, लेकिन राम तो दिखाई नहीं दिए। ये पता नहीं कहां से आए, किस देश के आए, कौन है ये। और जैसे ही बंदरों को देखा तो सब भागने लगे, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। प्यारे, और जब सब भाग रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कहो भैया, मैंने कहा था कि ये बंदर हैं, ये डिसिप्लिन जानते नहीं हैं, और देखो ये कंडीशन हुई कि सबने भागना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो सब आ जाएंगे, तुम अपने संतुलन मत बिगाड़ो। अब ये बंदर सब मिट्टी को उठा रहे हैं, अयोध्या की माथे से लगा रहे हैं। ये बंदर अपने रोम रोम में अयोध्या की रज को लगा रहे हैं। क्यों? ये अयोध्या की रज जहां पर प्रभु राम का अवतरण हुआ है, मेरे स्वामी का अवतरण हुआ है, ये रज मिट्टी नहीं है, ये सामान्य रज नहीं है, ये तो चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हम सभी वानर सुरोधारी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, मानवता का श्रृंगार हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हुआ? मानवता का
श्रृंगार हुआ कि आप तीर्थ की मिट्टी को मिट्टी ना माने, उसे चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने। बोलो यही मानवता का श्रृंगार है कि नहीं? यही सुंदर संस्कारों का संकलन है कि नहीं? आज अयोध्या वासियों ने देखा कि ये तो अयोध्या की मिट्टी को चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। इसका मतलब है देखने में ये बंदर हैं लेकिन काम इनके सुंदर हैं। भाई देखने में बंदर लेकिन काम सब सुंदर हैं। वाह, इतना सुंदर काम की मिट्टी मिट्टी नहीं समझ रहे, रज समझ रहे, रज भी नहीं समझ रहे, इसको तो चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बस विमान उतरा, जैसे ही विमान उतरा गुरुजी सामने थे, दर्शन दिए गुरुदेव। ओ गुरुदेव का दर्शन हो रहा है, भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान रुके नहीं, दौड़े, चले नहीं, दौड़े। कैसे दौड़े? धाय धरे गुरु चरण सरोर अनुज सहित यति पुलक तनूर। भगवान दौड़े और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए, गिर पड़े। लक्ष्मण जी महाराज ने भी साष्टांग प्रणिपात किया, किशोरी जी ने अपनी मर्यादा में प्रणाम किया। अब बंदरों ने देखा ये कौन सा व्यक्तित्व है। बड़े बड़े मिले रास्ते में, लेकिन सबने मेरे प्रभु को देख के साष्टांग किया। यहां तक कि जिन्हीं निरख मग सांपन बीछी तजय विषम विष तामस तीछी सर्प लौट गए। जितने विषधर थे सब शरणापन्न हो गए भगवान को देख के। कहे ऐसे ऐसे विषधर, बड़े बड़े भुजबली बाहुबली, ये सब अंत में। अरे भाई खरदूषण आया, बोलो खरदूषण मौसम बलवंता, तो नहीं को मारे बिन भगवंता। लेकिन उसने भी कहा हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं है सुंदर ताई। जद्यप भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा।